कितना सोच के बैठी थी, मेरी बहू आएगी, गरम रोटी खिलाएगी, मेरे पांव दबाएगी, मेरी चंपी करेगी। ठंड में सरसों का तेल मलेगी। कितनी आस लगाई थी। पहले आस लगाई थी भगवान एक लड़का दे दे, भगवान एक लड़का दे दे, और मालूम पड़े लड़की हो गई तो फिर भगवान से आस लगी, भगवान ने लड़का भी दे दिया। आस लगी फिर लड़का बड़ा होगा, शादी करूंगी, बहू आएगी, और बहू आई ऐसा नहीं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। प्रिय भक्तों, आस और विश्वास मेरे भोलेनाथ से ही सिर्फ लगाना। इस सांसारिक लोगों से आप कभी भी किसी भी चीज़ की उम्मीद मत रखना, क्योंकि ये संसारी लोग आपका कोई कद्र नहीं करते, आपका कोई सम्मान नहीं करते। इसीलिए आज के श्री शिव महापुराण कथा में हम लोग भगवान शिव से आस लगाने के लिए और कौन सा ज्ञान हमें इस कथा से मिलती है, आगे हम कथा में जानते हैं। तो बने रहिएगा इस वीडियो के अंत तक। चलिए हम कथा में आगे चलते हैं और जानते हैं कि आगे इस कथा से और गुरुदेव के श्रीमुख से हमें क्या ज्ञान प्राप्त होने वाला है। तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। नहीं आई तुमने सोचा था तुम्हारे सिर पे पल्लू लेके पांव पड़े। वो सुबह से उठ के आई, बहू आई, सुबह से उठ के आई। हेलो मम्मा, चाय बनाई? बहू आई, मम्मा बोली है तू बना हमको पिला। ओ नो, मैं नहीं पिलाऊंगी। मेरे गई कमरे में, सो रहा था भेरू। अजी अजी, और ना जाने कौन कौन से 3-4 शब्द हैं, मैं बोलूंगा तो आप लोगों को बुरा लग जाए। और मेरा बाबू, और मेरा वो क्या चाचू की जानू, हाँ ऐसा कुछ बोले। अब उसको उठा रही, अजी उठो। अब बोले क्या है, क्या चाय? तो जाना किचन में, मेरी भी बना के ला। मैंने तो मेरे पापा के घर कभी ना बनाई। तूने चाय नहीं बनाई? नहीं, बेवकूफ बनाया। चाय नहीं बनाई। पति गया, चाय बनाई। इतने में माँ आ गई। माँ ने विचार करा, तेरी शादी में डीजे पे गाना बजवाया था, अजीबो शान शहंशाह। डीजे पे गाना चला था, अजीबो शान शहंशाह। आज शहंशाह की ये हालत हो गई। बनियान पे चाय बना रही है। चाय माँ ने कहा चल हट, मैं चाय बनाती हूँ। किसी को दया नहीं आती, पर वो बुजुर्ग माँ हर जगह पर अपने बेटे के लिए खड़ी हो जाती है। वो अपने बेटे के लिए हर जगह पर खड़ी, किसी को लामे बना देते। आज छोड़ दो, आज छोड़ दो। फिर तुमने आस लगाई घर में पोता हो जाए, पोता हो जाए। भगवान की कृपा से पोता हो गया, बड़ा हो गया थोड़ा सा। और पोता तो एक दादी की गोद में बैठकर बोला, ओ दादी, ओ दादी, ओ दादी। दादी बोली हाँ क्या हो गया? वो पड़ोस में कल्लू ले रहनी,
वो कल्लू है ना, उसके यहाँ पर आज रायता बना है, चने की सब्जी बनी है, पूड़ी बनी है, बूंदी बनी है, नुक्ती, सेव बना है। इतने में दादी ने बोला, बेटा उसकी दादी मर गई ना, इसलिए 12वां है, 13वां है, इसलिए बना है। इतने में गोदी में बैठ के पोता बोला, तू कब मरेगी? बूंदी कब मिलेगी? अब दादी भी सोचे, आस लगा के बैठी थी कि सोने की सीढ़ी पे चढ़ूंगी, ये तो मुझे जीते जी चढ़ाए जा रहा है स्वर्ग की सीढ़ी, और विचार करी थी सोने की सीढ़ी चढ़ेगी। आस लगाना छोड़ दो। भाई भाई से आस लगा कर बैठा है मेरा भाई, बहन भाई से आस लगा कर बैठी है मेरा भाई, मेरी बहन, मेरे रिश्ते, मेरे नाते। शिव महापुराण की कथा कहती है, किसी से आस मत लगाओ, नाता एक शिव जी से, दूजा नाता तोड़ दो, और रिश्ता एक शिव जी से, दूजा रिश्ता छोड़ दो। एक नाता, एक रिश्ता, एक कुटुंब, एक कबीला, फिर कोई संबंध, कोई आस का नहीं। कथा में भी आओ तो आस लगा कर मत आना, कथा में आओ तो आस लगा कर मत आना। मैं जा रही हूं, आगे बैठूंगी। आस लगा के आई थी, अंदर प्रवेश ही नहीं मिला। सबको फोन लगा रही, भैया जी कहाँ हो? भैया जी बोले, हमारी तो खुद बैठने की सेटिंग नहीं हो रही, पीछे खड़े। आस लगा के बिल्कुल मत आओ। तुम तो ये सोच कर आओ, मेरा शंकर भगवान, मेरा भोलेनाथ जहां बिठाएगा बैठ जाऊंगी, कथा सुनाएगा सुनूंगी और चली जाऊंगी। जाई विधि राखे शंभु ताई विधि रहिए, और शिव शंकर हरे शंकर गौरी शंकर कहिए। जैसा शिव रखे वैसे रहने का प्रयास, जैसा शिव। संसार में आस लगाओगे टूटे। एक पत्र है, अच्छा है, देखो। प्रिय भक्तों, आस और विश्वास किसे कहते हैं? भगवान भोलेनाथ ने एक बहन का आस और विश्वास को कैसे पूरा किया, उनकी विश्वास को टूटने नहीं दिया। भगवान शिव कैसे उनके मनोकामना को पूरा करते हैं, और वो बहन ने कैसे भगवान शिव पर विश्वास करके भगवान शिव को एक लोटा जल समर्पित करती है। आइए हम उनके कथा के माध्यम से सुनते हैं। वो बहन अपने पत्र में लिख करके गुरुदेव के श्री चरणों में उस पत्र को अर्पित की है। तो चलिए हम गुरुदेव के श्री मुख से उस बहन को पत्र को सुनते हैं और जानते हैं कि भगवान भोलेनाथ ने किस प्रकार की विश्वास को उनको कायम रखे और कैसे दुख का उनका दूर किए। तो कथा में बने रहिएगा अंत तक। चलिए हम कथा में अंदर चलते हैं और जानते हैं गुरुदेव के श्री मुख से उनके पत्रों के माध्यम से कि उनका विश्वास कैसे कायम रहा। मोहिनी बहन, विनोद भाई कहार, मैं बड़ौदा की रहवासी हूँ। कहीं बैठी हों तो हाथ हिला सकती हैं। मोहिनी बहन, विनोद भाई कहार, अगर कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं। बैठे हैं, हाथ हिलाओ। दिख गए हो? आ जाइए बहन, आ जाओ। मैं मोहिनी बहन, विनोद भाई कहार, मैं बड़ौदा की रहवासी हूँ। गुरुजी, मेरी तबीयत अचानक खराब हो गई थी। मुझे अस्पताल लेकर गए, एडमिट किया, और 4-5 दिन के बाद बताया गया कि दोनों किडनी खराब हो चुकी है। आपको डायलिसिस करवाना पड़ेगा। घर वाले बहुत परेशान हो गए। तबीयत ऐसी कि बचना भी मुश्किल हो गया था। बाबा, एक लोटे जल का क्या वर्णन करूं। मेरी बहन रोज मुझे सीहोर के रुद्राक्ष का पानी पिलाती और एक बेलपत्र खिलाती। मेरी देवरानी भी शिवजी पर चढ़ाया पानी लाती और पिलाती। इस दौरान मुझे अहमदाबाद में ले जाया गया। वहाँ भी यही चीज़ बताई गई कि आपको आजीवन डायलिसिस करवाना पड़ेगा। और वहाँ मेरे भाई की लड़की रुद्राक्ष का पानी लाती। मैंने विश्वास नहीं तोड़ा। मेरे पुत्र ने भी
आंवले के पानी का प्रयोग चालू किया। रोज रात को 9:15 वाला जो आपका उपाय है वो मेरे बेटे ने करना प्रारंभ करा। कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर दवाइयाँ खाती और डायलिसिस चल रहा था, पर डॉक्टर ने कहा कि ये तो जिंदगी भर चलेगा। समझ नहीं आया। रुद्राक्ष का जल पीती और 9:15 वाला जो उपाय था वो करना प्रारंभ करा। आज मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूँ गुरुदेव कि आज मेरा एक भी डायलिसिस नहीं होता। मेरी किडनियों ने काम करना प्रारंभ कर दिया और सारी की सारी रिपोर्ट नॉर्मल होने लगी। मेरी सारी की सारी रिपोर्ट नॉर्मल होने लगी। डॉक्टर ने भी बताया कि आपकी दोनों किडनी, डॉक्टर ने भी बताया कि आपकी दोनों किडनी काम करने लगी है। अब आपको डायलिसिस की कोई ज़रूरत नहीं है। ये बाबा की कृपा है गुरुदेव कि आज मेरी किडनियाँ काम करने लगी। शिव पर भरोसा करिए, शंकर पर भरोसा करिए। हम संसार के लोगों पर भरोसा करें। हम संसार के लोगों पर भरोसा करते हैं और आखिरी में होता क्या है, वो संसार के लोगों का भरोसा टूट जाता है। और देख लिया संसार हमने, देख लिया सब मतलब के यार हमने देख लिया, देख लिया संसार हमने, देख लिया झूठे नाते झूठे रिश्ते, झूठे नाते झूठे रिश्ते, अरे झूठा है संसार हमने देख लिया। अब उससे विश्वास, उस पर भरोसा जितना दृढ़ होगा, शिव हर पल, हर घड़ी, हर क्षण तुम्हारे साथ होगा। निवेदन है, आस परिवार पर नहीं, आस रिश्तों में नहीं, आस किसी से नहीं। आस लगाओगे तकलीफ भोगोगे। इसलिए आस तो केवल एक परमात्मा से, शिव से लगाओ। रोज भगवान को एक लोटा जल चढ़ाने जाओ तो कहकर आया करो, बाबा आखिरी श्वास तक पलंग पर मत पटक देना। शरीर में कोई ऐसा रोग मत दे देना कि मैं पलंग पर सड़ती रहूं। आखिरी सांस तक तेरे मंदिर में आकर एक लोटा जल चढ़ाती रहूं। इतनी दम देना, इतना शरीर को अच्छा बनाना, इतनी शक्ति देना कि मैं आखिरी दम तक भी एक लोटा जल चढ़ाने तेरे दरवाजे तक आ सकूं। आइए। और महाराज वो दुनिया के दुखड़े मिटाने वाला, वो दुनिया के कष्ट मिटाने वाला। आस उसी से रखी जा। जब तबीयत खराब होती है, डॉक्टर दवाइयां देता है, बोलो देता है कि नहीं देता है? अरे जम के तो बोलो। पहले देगा गोली, दवाई। जब गोली और दवाई से काम नहीं बनेगा तो फिर लगवाएगा इंजेक्शन। बोलो बोलो, इंजेक्शन। दवाई, गोली, इंजेक्शन से भी काम नहीं चलेगा। फिर आखिरी में कहेगा कि भाई एडमिट हो जाओ, भर्ती हो जाओ अस्पताल में, हॉस्पिटल में भर्ती हो। डॉक्टर साहब भर्ती, एडमिट? हाँ, एक काम करो ना, मैं घर पे बॉटल चढ़वा लूंगा, मैं घर पे सब व्यवस्था कर लूंगा, तुम घर पे मैं इसको भर। ना ना ना, फालतू की बात मत करो, हॉस्पिटल में एडमिट हो। कितने दिन तक एडमिट होना पड़ेगा?
5 दिन या 7 दिन? 7 दिन भर्ती रहोगे, ट्रीटमेंट चलेगा, मुझे भरोसा है तुम पूरे अच्छे हो जाओगे, चले जाओ। 7 दिन? हाँ, देखूंगा, अगर 5 दिन में आराम लग जाएगा तो ठीक है, नहीं तो 7 दिन तो मैं हॉस्पिटल में रखूंगा। अब उसने दवाई दी, गोली दी, उससे आराम नहीं लगा, इंजेक्शन से आराम नहीं लगा, तो 7 दिन के लिए हॉस्पिटल में भर्ती करा। अस्पताल में जब भर्ती करा, एडमिट करा, ट्रीटमेंट देना प्रारंभ करा, 7 दिन बाद तुम इतने अच्छे हो गए कि दौड़ दौड़ के काम करने लगे और चकाचक आनंद से रहने लगे, आनंद से। बस यही कथा है। यही कथा है। जब तुम्हारा कोई काम नहीं होता, घर पर भजन करते 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 समय हो गया, तुम्हारा भगवान सुन ही नहीं रहा। मंदिर जाते जाते 1 लोटा जल चढ़ाते चढ़ाते समय हो गया, सुन ही नहीं रहा। दवाई से काम नहीं हुआ, इंजेक्शन से काम नहीं हुआ, तब भोलेनाथ ने, डॉक्टर ने कह दिया कथा हो रही है, हॉस्पिटल में आके एडमिट हो जा, तेरा दुख मिटाकर मैं तुझे घर भेज दूं। बैठ कथा सुनने के लिए 7 दिन एडमिट हो जा, रुक, सो, विश्राम कर, भोजन कर, भूमि को नमन कर। ट्रीटमेंट है, समय समय पर लेना पड़ेगा। सारा इलाज 7 दिन में तो वो ऐसा ट्रीटमेंट कर देता है कि 7 दिन बाद जब आप अपने घर पर जाते हो, शिव के बिना मन नहीं लगता, और तब बाबा भोलेनाथ फिर झोली भरना प्रारंभ कर देता है, स्वस्थ, खुश, आनंद में रखना प्रारंभ कर देता। प्रिय भक्तों, शिव महापुराण कथा है क्या? क्यों हमें शिव महापुराण कथा में जानी चाहिए? तो आइए हम जानते हैं। प्रिय भक्तों, जिस प्रकार से हमें घर पर कोई बीमारी होता है तो सबसे पहले हम गांव के छोटे मोटे डॉक्टर के पास में जाते हैं। फिर अगर उससे हमारी बीमारी ठीक नहीं होती तो फिर हम बड़े हॉस्पिटल में जाते हैं, वहाँ से दवा लेकर के आते हैं, खाते हैं, फिर भी हमारा बीमारी ठीक नहीं होता। फिर हम डॉक्टर के पास में जाते हैं, डॉक्टर बोलता है कि तुम्हें एडमिट होना पड़ेगा 5 या 7 दिन। 5 या 7 दिन में मैं तुम्हें स्वस्थ करके भेज दूंगा। फिर हमें एडमिट हो जाते हैं और 5 से 7 दिन तक एडमिट होने के बाद में, इलाज होने के बाद में हम स्वस्थ हो जाते हैं और घर पर आते हैं। ठीक उसी प्रकार से अगर हम किसी दुख से घिरे हुए होते हैं तो हम सबसे पहले घर पर भगवान शिव को याद करते हैं, फिर हम मंदिर जाना स्टार्ट करते हैं। फिर वहाँ से हमारा रोग ठीक नहीं होता, तब हम शिव महापुराण की कथा में चलते हैं और वहाँ पर हम 7 दिन का महापुराण का कथा सुनते हैं, जिससे भगवान का बहुत बड़ी कृपा हमारे ऊपर हो जाती है। और फिर हम 7 दिन वहाँ पर भगवान शिव से आराधना करते हैं, विनती करते हैं, वहाँ की मिट्टी अपने शरीर पर लगाते हैं और फिर वहाँ का हम भोजन करते हैं। फिर हम घर पर आते हैं। 3 महीने के अंदर भगवान शिव हमारा मनोकामना पूर्ण करते हैं और हमारा पत्र व्यासपीठ पर पहुँच जाता है। तो चलिए हम कथा में आगे चलते हैं और जानते हैं गुरुदेव के श्री मुख से और क्या शिक्षा मिलने वाला है। आनंद। उससे अपने मन का भाव कहते हो, मन का। दुनिया के आगे प्रभु चुपचाप मैं रहता हूँ। दुनिया के आगे प्रभु चुपचाप मैं रहता हूँ। मेरा तू ही तो हमदर्द है, जिसे हर दर्द कहता हूँ। उसने बुलाया, 7 दिन यहाँ बिठाया। आपको लग रहा है कि आप कथा में बैठे हो, नहीं, ट्रीटमेंट कर रहा है, इलाज कर रहा है।
रखा है तुमको, रखा है। उसकी अविरल भक्ति में शंकर की उदारता किसको कहते हैं? आपका विश्वास, आपका भरोसा। शिव के एक लोटे जल में ना कोई आडंबर है, ना कोई दिखावा है, ना कोई अन्य बात है। उस पर केवल तुम्हारा भरोसा, केवल विश्वास। केवल विश्वास और कुछ नहीं। इसीलिए शिव तत्व कहता है, शंकर की कथा कहती है। होके नंदी पे सवार, सुन के भक्तों की पुकार, काशी नगरी से आए हे मेरे भोलेनाथ। सुन के भक्तों की पुकार, होके नंदी पे सवार, काशी नगरी से आए हे मेरे भोलेनाथ। सुन के भक्तों की पुकार, होके नंदी पे सवार, काशी नगरी से आए हे मेरे भोलेनाथ। मृगछाला पहने भोले लगाए, चम चम चमकता है माथे पे चंदा। मृगछाला पहने भोले, जटाओं में गंगा, चम चम चमकता है माथे पे चंदा। मृगछाला पहने भोले, जटाओं में गंगा, चम चम चमकता है माथे में चंदा। ओ गौरा मैया करे सिंगार, होके नंदी पे सवार, काशी नगरी से आए हे मेरे भोलेनाथ। सुन के भक्तों की पुकार, होके नंदी पे सवार, काशी नगरी से आए हे मेरे भोलेनाथ। देवों के देव इनकी महिमा महान है, भोले भक्तों के ये तो भोले भगवान है। देवों के देव इनकी महिमा महान है, भोले भक्तों के ये तो भोले भगवान है। देवों के देव इनकी महिमा महान है, भोले भक्तों के ये तो भोले भगवान है। ओ करने भक्तों का होता, होके नंदी पे सवार, काशी नगरी से आए हे मेरे भोलेनाथ। सुन के भक्तों की पुकार, होके नंदी
भक्तों की पुकार, होके नंदी पे सवार काशी नगरी से आए हैं मेरे भोलेनाथ। सुन के भक्तों की पुकार, होके नंदी पे सवार काशी नगरी से आए हैं मेरे भोलेनाथ। 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 महादेव। अपने स्थान पर बैठकर भगवान शिव जी को अपने मन का भाव कहिए, दिल से प्रार्थना करें। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठ जाएं। तो प्रिय भक्तों, आप भी अपने विश्वास को मजबूत बना करके रखो, अपनी आस्था को बना करके रखो, अपने विश्वास को टूटने मत दो। तो अभी हमने गुरुदेव के श्रीमुख से बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा भगवान शिव का एक भजन सुना। तो आइए हम गुरुदेव के साथ में मिल करके उस प्रभावशाली मंत्र को बोलते हैं, जिसको बोलने से भगवान शिव की अथाह कृपा हमें प्राप्त होती है और 3 महीने के अंदर भगवान शिव हमारे झोली को भर देते हैं और हम अपने पत्र के माध्यम से गुरुदेव को उस भगवान शिव की कृपा को याद दिलाते हैं, जो कि हमारे साथ साथ और सभी लोग सुन करके प्रभावशाली होते हैं। तो चलिए हम उस मंत्र को बोलते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो भार, ओ भोला सब दुख काटो भार। शिव शंकर जपूं तेरी माला, भोले बाबा जपूं तेरी माला। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। देवादिदेव महादेव भगवान शिव, औगड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शंकर की पवित्र कथा कर रहे हैं। शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रहे हैं। एक आस, विश्वास केवल और केवल शिव पर। दक्ष प्रजापति ने जब माता सती के लिए स्वयंवर रखा, सब देवताओं को बुलाया उस स्वयंवर में। दक्ष प्रजापति ये जानते थे कि सती शिवजी को प्रेम करती है। उनके हृदय में ये बात थी कि सती माता भगवान शंकर को प्रेम करती है, स्नेह करती है। फिर भी
दक्ष प्रजापति ने शिव जी को नहीं बुलाया और बल्कि एक पत्थर की मूर्ति बनाकर दरवाजे पर खड़ी कर दी। पर यदि भरोसा पक्का होता है, विश्वास पक्का होता है, सती मैया हाथ में माला लेकर आई। दक्ष प्रजापति को लगा था ये माला भगवान विष्णु को पहनाएंगी, इंद्र को पहनाएंगी। इतने सुंदर सुंदर देवता बैठे हैं, ये जयमाला अगर पहनाएगी माता सती तो किसी देवता को पहनाएगी। पर माता सती ने देखा कि पूरी सभा में कहीं शिव नहीं, पूरी सभा के अंदर कहीं भगवान देवाधिदेव महादेव भगवान शंकर है ही नहीं। और सखी कह रही है सती माता से, सती जिसको तू प्रेम करती है वो शंकर भगवान को तो तेरे पिताजी ने बुलाया ही नहीं। और तो और तेरे पिताजी ने एक मूर्ति बनवा के दरवाजे पर खड़ी कर दी हंसी उड़ाने के लिए। क्यों चिंता करती है? शिव तो आए, मत आने दो। नहीं आए ना कोई बात नहीं, शिव नहीं आए कोई बात नहीं। माला लेकर मां सती चली, चारों तरफ माता सती माला लेकर भ्रमण करी। माला को पकड़कर माता सती दरवाजे के बाहर दौड़ कर गई। जो दरवाजे के बाहर दक्ष प्रजापति ने शंकर भगवान की मूर्ति बनवाई थी हंसी उड़ाने के लिए, सती माता ने वही मूर्ति के गले में अपनी जयमाला पहना दी और शिव जी को अपना उघड़दानी। दक्ष प्रजापति बोले, दक्ष प्रजापति ने कहा, दक्ष प्रजापति बोले कि ये तो पत्थर की मूर्ति पे इसने माला पहनाई है। पत्थर की मूर्ति पे माला पहनाई है इसने। तो दक्ष प्रजापति कह रहे हैं शंभु 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 शंभु। पत्थर की मूर्ति पे माला पहनाई इसने। दक्ष प्रजापति शंभु 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 शंभु, मुझे कोई मतलब ही नहीं। इसने तो पत्थर की मूर्ति पे माला पहनाई है। सती का विवाह तो मैं करूंगा एक अच्छे देवता के साथ, शिव के साथ नहीं। पर जैसे ही सती माता ने माला पहनाई और माला पहनाकर माता सती ने कहा, भोलेनाथ ये जयमाला नहीं है, मेरी प्राणों की माला तुम्हें पहना दी, अब तुम इसे स्वीकार करो। ये जयमाला नहीं है, मैंने अपने प्राणों की माला तुम्हें पहना दी, अब तुम इसको स्वीकार करो चाहे मत करो, ये तुम्हारे ऊपर निर्भर करो। मैंने तो अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है, हार तुम्हारे हाथों में और जीत तुम्हारे हाथ। अब मैंने तो सौंप दिया, मैंने तो छोड़ दिया। अब आप इसको स्वीकार करें ना करें ये आपके ऊपर है। बस दक्ष प्रजापति ने जैसे ही माता सती का हाथ पकड़ा और हाथ पकड़कर जैसे ही दक्ष प्रजापति सती माता को लेकर दरवाजे से अंदर की ओर जाने लगे, लेकर जैसे ही दरवाजे के अंदर जाने लगे, वैसे ही शिव उस पाषाण की मूर्ति में से प्रकट हो गए और सती का हाथ पकड़कर अपनी ओर। प्रिय भक्तों, लोग कहते हैं कि ये इंसान लोग भी ना पत्थर पूछ पूछ करके पत्थर हो गए हैं। तो मैं उन सभी से यही कहना चाहती हूँ
कि जब माता सती का जयमाला हो रहा था, दक्ष प्रजापति सभी देवताओं को आमंत्रित किया था, लेकिन एक भगवान शिव को ही आमंत्रित नहीं किया था। भगवान शिव की एक मूर्ति बना करके पत्थर की अपने दरवाजे के सामने खड़ा कर दिया था। माता सती जब जयमाल लेकर के अंदर जयमाला में आती है तो अपनी दृष्टि चारों तरफ घुमाती है, कहीं भगवान शिव नजर नहीं आते हैं। फिर सभी देवताओं ने माता सती को देखा। माता सती उस दरवाज़ों को तोड़ करके जहाँ शिव जी की मूर्ति थी वहाँ पर चली जाती है और उस जयमाला को उस पत्थर की मूर्ति में पहना देती है। जैसे ही पत्थर की मूर्ति में जयमाला पहनाती है, भगवान शिव वहाँ पर उस पत्थर की मूर्ति से प्रकट हो जाते हैं और माता सती का विवाह संपन्न होता है। प्रिय भक्तों, मेरे कहने का मतलब ये है कि भगवान शिव अपने भक्तों के लिए उस पत्थर तो क्या, एक मिट्टी के कण से भी वो प्रकट हो सकते हैं। लेकिन आप लोगों अपनी विश्वास और अपनी आस्था कभी टूटने मत देना, अपने विश्वास और अपनी आस्था को बनाए रखना। तब अब चलिए कथा में हम आगे चलते हैं और जानते हैं गुरुदेव आगे कौन सा ज्ञान देने वाले हैं। प्रजापति ने जब माता सती का स्वयंवर रखा और सती जी ने शंकर भगवान की प्रतिमा पर जब अपना वरमाला जयमाला पहना दी, तब दक्ष प्रजापति हाथ पकड़कर सती को लेकर जाने लगे। तब शंकर जी ने कहा, सुनो दक्ष प्रजापति, तुम कहते हो कि पत्थर की मूर्ति को माला पहनाई? नहीं, ब्रह्मा ब्रह्मलोक में रहते हैं, भगवान विष्णु बैकुंठ लोक में रहते हैं, शिव पृथ्वी पर रहता है, मृत्यु लोक में रहता है। इसलिए ये पूरी पृथ्वी में जो कंकर है, पूरी पृथ्वी में जो जीव हैं, वो शिव है, वही जीव शिव है। कुबेरेश्वर बाबा की पवित्र धरा पर लोग आते हैं, सीहोर में पहुंचते हैं, कंकर शंकर का पूजन करते हैं, 5 कंकर रखकर उसकी पूजन करते हैं, 1 कंकर अपने साथ उठाकर ले जाते हैं। फिर बाद में बाबा उनकी कामना पूरी कर देता है तो वो कंकर रख जाते हैं। कई बार लोग नहीं भी रखने आते, अपने घर में शंकर जी समझकर उनकी पूजन करते रहते हैं और वो एक ना एक दिन जिस कंकर की पूजन करते हैं, एक ना एक दिन वो कंकर में भी शंकर का प्रतिबिंब अपने आप आने लगता है और वो दर्शन देने लगता है। उसको शिव माना। कंकर मत समझो। जैसे हम शिव महापुराण को कभी भी शिव महापुराण नहीं समझते। अगर एक बेलपत्र यहाँ से उठाकर देते भी हैं तो ये हम नहीं मानते कि हम शिव पुराण पे से चढ़ी हुई दे रहे हैं। हम तो कहते हैं मेरा शंकर जो व्यासपीठ पर विराजमान है, उसका जो ये पुराण है, ये शिवलिंग उसी का स्वरूप है और हम शंकर से ही मांगकर शंकर की बेलपत्र ही उसको दे रहे हैं जिसको जरूरी है, जिसको जरूरत है। जरूर इसीलिए शायद दुनिया के लोग कहते हैं कि कौन बनेगा करोड़पति की हर सीट पे बैठना सरल है, पर शिव महापुराण की व्यासपीठ तक जाना कठिन है। बहुत वो कृपा करता है तब लोग यहाँ आते हैं। एक पत्र अच्छा है, देखिए। मेरा नाम अनिल लेख राजानी, मैं एक वकील हूँ। आजवा रोड अमरदीप होम्स बड़ौदा में रहता हूँ और मैं वकील हूँ। कहीं बैठे हों, यदि कहीं बैठे हों, आप भी हैं, आ जाइए आ जाइए आ जाइए। शंभू शंभू मेरा नाम अनिल लेखराजानी,
मैं एक वकील हूँ, आजवा रोड अमरदीप होम्स बड़ोदरा में रहता हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। गुरुजी, मैंने आपकी कथा यूट्यूब पर सुनी थी और कथा सुन के सोचा कि क्या सच में ये सब हो सकता है? जो सोचो क्या वो मिलता है शिव पुराण में? क्या शिवजी को एक लोटा जल चढ़ाने पर ये सब कुछ मिल सकता है? गुरुजी, मैं मानता नहीं था। गुरुजी, मैं कभी शिव मंदिर नहीं जाता था, पर आपकी कथा सुनने के बाद मैंने 3 साल पहले मंदिर जाना शुरू किया और रोज एक लोटा जल महादेव पर चढ़ाना शुरू किया। गुरुजी, मेरे पास कुछ नहीं था। आज ऐसी कोई चीज नहीं जो मेरे पास ना हो। गुरुजी, मैंने भारत सरकार द्वारा नोटरी के पद के लिए अप्लाई किया था और बाबा ने ऐसी कृपा करी, आज मुझे भारत सरकार का नोटरी बना गया। बाबा की कृपा से नोटरी बन गया। गुरुजी, मेरी पत्नी निशलेख राजानी 8 साल से सीए की परीक्षा दे रही थी और सीए की परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हो पा रही थी। उसका सीए क्लियर नहीं हो रहा था। तब मेरी पत्नी ने भी पशुपतिनाथ का व्रत किया और 3 सोमवार पशुपति व्रत पूर्ण हुए और बाबा की ऐसी कृपा हुई कि मेरी पत्नी सीए बन गई। आज मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए आया हूं। गुरुदेव, एक बात कहना थी। एक वकील हूं, मेरे पास बहुत सारे डाइवोर्स के केस आते हैं, तलाक के केस आते हैं, पर गुरुजी, लड़का और लड़की को कितना भी समझाओ कोई समझता ही नहीं। आखिरी में वो केस लड़ना पड़ता है, एक जीतता है एक हारता है। पर मन को बड़ा दुखी होता हूं कि आपके माध्यम से तो इतना बड़ा वकील बना और आपके माध्यम से सब मिला, तो कहीं मैं बुरा तो नहीं कर रहा? तब जितने भी डाइवोर्स के केस आने लगे उनको मैं सप्ताह भर का समय देता हूं और एक काम करता हूं, उन दोनों लड़का लड़की को समझाता हूं कि एक काम करो, मैं तुम्हारा तलाक करवाऊंगा, पहले एक लोटा जल शिवजी को चढ़ाना प्रारंभ करो। जो जल चढ़ाएगा उसी का केस जीतने के कतार पर लाकर छोड़ दूंगा और पक्का है तलाक करा दूंगा। लड़की आती है तो लड़की को जल चढ़ाने का बोलता हूं, लड़का आता है तो लड़के को जल चढ़ाने का बोलता हूं। और गुरुदेव, सत्य बताऊं ना तो उनका केस लड़ने की जरूरत नहीं पड़ती, भोलेनाथ उन दोनों को जोड़ देता है। चाहे वो हमारे माध्यम से जोड़े, चाहे जज के माध्यम से जोड़े, पर उनका जितनों को भी जल चढ़वाया किसी का तलाक नहीं हुआ, सब जुड़कर वापस गए हैं। ये शिव की उदाहरण। आइए बधाई। आपने एक लाइन अच्छी लिखी है, कहते हैं जाम से जाम पीने से क्या फायदा, रात को चढ़ी सुबह उतर जाएगी, तू श्री शिवाय नमस्तुभ्यम के नाम का प्याला पी ले, तेरी सारी जिंदगी सवर जाए। सारी जिंदगी। वकील साहब शायर भी हो क्या? बड़ा सुंदर सुंदर लिखा है हो। साधुवाद। जोरदार ताली बजाओ एक बार। प्रिय भक्तों, एक लोटा जल सारी समस्या का हल। आपने अभी एक पत्र सुना, जिस पत्र के माध्यम से एक कोर्ट में केस लड़ने वाला वकील पत्र लिखा है और वो भगवान शिव के कृपा से एक लोटा जल से और भगवान शिव के विश्वास से ही वो वकील बना है। उसके पास भी जितने भी तलाक वाला केस आता है वो सभी भगवान शिव पर एक लोटा जल चढ़ाने को बोलता है और भगवान शिव उन सभी का जीवन पार लगाते हैं और उनका घर टूटने से बच जाता है। तो आप लोग भी भगवान शिव से अपनी आस्था और अपने विश्वास को बनाए रखना, अपने आस्था और अपने विश्वास को कभी टूटने मत देना। कथा में आज आप लोगों को क्या सबसे अच्छा लगा और कौन सी आप लोगों का ज्ञान प्राप्त हुआ,
आप लोग कमेंट में ज़रूर लिखना। मिलते हैं हम अगले कथा में, तब तक श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।